अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। 5 मिनट और वेट करेंगे। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन उन्हीं का लूंगी जिनका वीडियो ऑन रहेगा। और आगे रीडिंग भी जब हम फ्री करेंगे तो अंजिका सिर्फ उन टेंडर लोग। लगाने वाली है अभी। हाँ जी। रचना। सॉरी आ, मैम। कोई सॉरी बात सॉरी। नहीं, अपने ही लोग हैं। तो रीडिंग भी उन लोगों की ली जाएगी, उनका क्वेश्चन लिया जाएगा जिनका वीडियो ऑन रहेगा। हाय तृप्ति, लुकिंग गुड। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। तृप्ति भी फर्स्ट टाइम है, रूपा, एकता। एकता ओके। एकता ट्रैवल, लिटरली ट्रैवल कर रहे हो या कल ट्रैवल करने वाले हो? ओके। एक्चुअली आपका आप म्यूट पे नहीं थे, तुम आई जस्ट हर्ड। आई हाँ, एम सो मैं सॉरी। अभी भी कार पे हूँ, लेकिन मेरा मुझे मन था कि मैं आपका अटेंड करूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर भी हूँ बट अटेंड कर लूंगी। सो नाइस ऑफ यू। गुड गुड। थैंक यू यस मैम, थैंक शैलजा, यू। हाउ आर यू? हाँ थैंक यू मैम, मैं ठीक हूँ। 1 मिनट में अब अपना कैमरा ऑन करूंगी। कोई बात नहीं। अक्षिता, हाउ आर यू अक्षिता? Good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। तेजू, ही इज माय स्पेशल गेस्ट। तेजू, आई थिंक, तेजू हाउ ओल्ड आर यू? अभी शायद कनेक्ट नहीं कर पाए। तेजू जो है आई थिंक 15-16 साल के हैं, बट कमाल का गाते हैं। कमाल की कमांड है उनकी हर चीज में, मतलब ऑकल्ट में। और वो मेरे को इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं जिनका आंसर कई बार मैं भी नहीं दे पाती। तो श्वेता, ऐसी स्पेशल सोल्स होती हैं कई, जब पता नहीं कितनी जर्नी से वो चली आ रही हैं। और हमारे भी गुरु हैं, हमें भी सीखने को मिलता है ऐसी सोल से। बिल्कुल। ओके चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, फिर हम नहीं तो वेबिनार शुरू करेंगे। आज नो डाउट हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं और खुले दिल से करेंगे। एक एक क्वेश्चन ही लेंगे एक का, लेकिन आज कुछ सीखेंगे। ठीक है। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज, हमारी ऐड चल रही थी तो देवर आस्किंग कि मैम फ्री है ना, फ्री है ना? दुनिया में ना कुछ भी फ्री नहीं होता। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आप किसी से फ्री में लेते हो वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपको वो वापस देना पड़ता है। तो कभी भी किसी से भी फ्री की उम्मीद मत करो। यस, विलिंगली जो दे रहा है, जैसे हमारा आज वेबिनार है। साउंड नहीं आ रही मेरी? आई एम ऑडिबल ना? आ रही है मैम, आ रही है। यस मैम। नितेश जी, आपका कुछ इशू रहेगा नेट का, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। तो फ्री वाली जो बात है ना, और वेबिनार में क्या होता है, हम जब एक आध क्वेश्चन लेते हैं तो एक आध क्वेश्चन ही है ना। और वो उतना इलेबोरेटली आंसर नहीं कर पाते हम, क्योंकि टाइम कम होता है। इस वजह से फ्री के चक्कर की बजाय आप कुछ सीखो। अगर इस मन से आओगे ना कि चलो 2 कार्ड 3 कार्ड जितने भी मैं सिखाऊंगी, आपको लर्निंग मिलेगी कुछ। कभी माइंड हुआ, कभी मन बना टैरो सीखने का, तो आपके माइंड में ये वेबिनार रहेगा कि टैरो चीज क्या है, टैरो सीखे कैसे जाते हैं, कार्ड्स को रीड कैसे करना। वो अगर आप मन बना के आते हो ना, तो जरूर खाली हाथ नहीं जाओगे आप। रीडिंग का क्या है, एक क्वेश्चन का डाउट होगा आपको, वो हम आंसर बता देंगे, उसके बाद खत्म। क्या हासिल किया आपने फिर? तो अपना जो परसेप्शन है ना, बड़ा करो। अगर लेना ही है ईश्वर से तो बड़ा मांगो। ठीक है। मेरे साथ आज मेरी स्टूडेंट है श्वेता शर्मा, जो कि जिसने मेरे से टैरो किया अभी 15 दिन पहले। और आई थिंक हमारी लास्ट क्लास थी जिस दिन, उसी दिन उसका इंटरव्यू हुआ और उसको एस्ट्रो सेज में जॉब मिल गई। एंड शैलजा है हमारे साथ, मेरी स्टूडेंट। शैलजा, आपने तो टैरो सब कुछ कर रखा है, हाँ मैम। फिर भी शैलजा ऑलमोस्ट हर वेबिनार में आ जाते हैं कि हाँ शैलजा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? बोलिए। हाँ मैम, अभी आपसे जुड़ने के बाद इतना कनेक्शन बन गया है ना, तो अच्छा लगता है आपका सेशंस अटेंड करना। तो फ्री सेशन है, सोचा अटेंड कर लो।
इट्स अ वे एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है, तो अच्छा लगता है, तो इसलिए थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा करी है, शैलजा भी बहुत अच्छा करी है। नितेश जी आप रीज्वाइन कीजिए, आपका नेट का इश्यू होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही। यस श्वेता, आप कुछ बोलना चाहोगे? यस मैम, जैसे आपने बताया कि मेरा लास्ट डे इंटरव्यू था और मैं काफी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और मैंने उस टाइम आपसे बात भी करी थी, इंटरव्यू से जस्ट 5-10 मिनट पहले ही बात करी थी, और मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड एंड शी इज मतलब अर्निंग वेरी गुड अर्निंग शी इज। यस, एंड मैम मेरे अभी 1200 फॉलोवर्स भी हो गए हैं 15-20 दिन वाओ, में। इतने तो मेरे भी नहीं है यूट्यूब पे। एस्ट्रो सेज पे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बहुत सो अच्छा है। एक्चुअली स्टूडेंट आगे बढ़ते तो हमें भी खुशी होती है। हमारी मच। एक और स्टूडेंट रचना भल्ला जी हैं, जो कि बहुत सोच रही थी लेकिन उन्होंने न्यूमरोलॉजी किया है मेरे से। आज भी थोड़ा सा डरती हैं, लेकिन कमेंडेबल है कि आफ्टर 50 जो लेडीज करती हैं ना, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेप होता है आप अपनी सेकेंड हाफ की जर्नी में कुछ नया करना। घर वाले सपोर्ट नहीं करते कई बार कि क्या करना है, अब तो रिलैक्स रहो, रिटायर लाइफ है। उस टाइम पर एक डिसीजन लेना कि कुछ सीखना है, तो मेरा जो है सैल्यूट है उन लेडीज के लिए। बट यस, कोई भी एज का ये सीख सकता है, जैसे कि तेजस हमारे बीच है जो कि आज सीखेंगे। कविता जी है, गुड टू सी कविता जी। कविता जी अपनी एज बताइए एंड ग्रेसफुली बताइए। 63 years complete. 63। 64 running. कविता जी भी मेरे से काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं। हालांकि कविता जी ने ज्यादा बड़े कोर्सेज नहीं किए, बट सोल बहुत अच्छी है। जो भी छोटे मोटे कोर्सेज इन्होंने मेरे से किए हैं, ये तब से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता जी Actually, कुछ मैं बोलना पहले चाहते कर हो? चुकी थी ना, नागेश तंवर से आपने भी किया, मैं भी कर चुकी थी। जी। नीलिमा दिख रही है आज मुझे, अनुजा जी दिख रही हैं। तेजस कुछ बोलना चाहते हो? शायद उनको अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो। एनीवेज, ओके, चलिए आज का हम वेबिनार शुरू करेंगे। वेबिनार आज का हमारा टैरो के बारे में है, ठीक है। टैरो कार्ड्स क्या हैं, कहाँ यूज हो सकते हैं? नितेश जी आवाज नहीं आ रही तो आपका इशू है सर, बाकी सबको आ रही है। आप मैसेज करी जा रहे हैं तो रीज्वाइन करिए, एक बार लीव करके ना मीटिंग, वापस से ज्वाइन कीजिए। अब उनको कौन बोलूं, कैसे बोलूंगा? एनीवेज, ठीक है। तो टैरो चीज क्या है? कार्ड्स होते हैं, जैसे कि ये कार्ड्स हैं, मैं आपको आज दिखाऊंगी भी करना कैसे है। दीज आर द कार्ड्स। इन कार्ड्स में 78 कार्ड्स है, अलग अलग तरह की पिक्चर्स होती हैं। और ये जो कार्ड्स हम करने वाले हैं, ये राइडर और वेट के कार्ड्स। राइडर और वेट क्या है? ये एक ऑथर था, ऑथर कह लीजिए या कंपनी कह लीजिए, जिसने ये बनाए। कंपनी तो नहीं बोलूंगी, बट ऑथर ही था। उन्होंने ये कार्ड्स बनाए थे, और कार्ड्स बनाने के पीछे मकसद क्या था, ये आज थोड़ा सा हम करेंगे। कुछ कार्ड्स रीड करेंगे ताकि जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो सके कि वो सीख भी सकते हैं कि नहीं सीख सकते। जिनमें से एक शायद हमारे खंडेलवाल जी है जो ट्रैवल कर रही हैं, तो वो 2 हफ्ते से मेरे से पूछ रहे मैम कोर्स कब लेके आ रहे हो। मैं कहा तू पहले वेबिनार तो करो, देखो तो सही कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फिर पैसे इन्वेस्ट करो। कभी भी मैं इस तरह की नहीं करती। साधन नाग जी जय श्री राम। साधन नाग जी गुवाहाटी से हैं। साधन नाग जी मेरे स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज कर चुके हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑकल्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एंड आई एम रियली प्राउड, जो मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू मैम। जी, टैरो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कार्ड्स को सीखना क्यों जरूरी है। तो ये सारा शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। बहुत सारे लोग पहचान वाले हैं, पर फिर भी मैं सुचेता दुरानी, ऑकल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म से, और पिछले 9 साल से मैं ऑकल्ट फील्ड में हूँ। पहले कंसल्टेंसी, सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी देती थी, लेकिन अभी कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं टीच भी करती हूँ। और उसके पीछे मकसद यही था एजुकेशन में आने का, पढ़ाने का, कि जो आज भी जो लोग आते हैं ना मेरे पास कंसल्टेंसी ले, मैं बोलती हूँ भाई सीखो, तुम क्यों पैसा जाया करते हो। अब देखिए, एक कंसल्टेंसी का 5100 रुपया है न्यूमरोलॉजी का,
और टैरो रीडिंग का मैं 2100 रुपया लेती हूँ। अगर एक रीडिंग यानी कि आपका 40 मिनट का सेशन है या आपका 50 मिनट का सेशन है, उसमें आप 2100 रुपया खर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर लाइफ में कोई दिक्कत आती है, फिर किसी के पास जाओगे, मेरे नहीं किसी और के पास जाओगे, तो क्यों पैसा जाया कर रहे हो? क्यों नहीं आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ढूंढते? आपकी जिंदगी है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? कोई जान सकता है थर्ड पर्सन जो आपके बारे में जानता ही नहीं? वो भी तो आपकी कुंडली देख रहा है ना, तो आप अपनी कुंडली खुद देख लो। क्यों नहीं देख सकते? आपको ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है उसकी। तो इसलिए मैं इस एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, ताकि जितना हो सके लोगों को एजुकेट कर सकूं। और हमारी फीस बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत कम रहती है। बाकी जगह एक क्लास का 1000 रुपया लेते हैं टैरो का, और अगर 15 क्लासेस है तो 15,000 चार्जेस हैं। हमारे चार्जेस बहुत कम है, और इस बार हम कुछ और भी लेके आ रहे हैं। मैं क्लब करके लेके आ रही हूँ, जो जिबू सिंबल का कोर्स है वो शायद हम बिल्कुल हाफ रेट पे कर देंगे टैरो के साथ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी टैरो में है उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर देंगे। ठीक है। तो ये क्लब करके कोर्स लेके आ रहे हैं। 10,000 का टैरो का है और 3300 का जीबू का है, लेकिन दोनों को क्लब करके डिस्काउंट होगा, वो शायद 10 या 11,000 में दोनों कोर्स करवा देंगे हम। और पूरा इलेबोरेटिव पीडीएफ है इसमें। तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था ऑकल मित्रा, और इससे हम हर तरह का कोर्स करवाते हैं। न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, टैरो करवाते हैं। टैरो भी 2 तरह का है, ओशो का है, राइडर वेट का है, और जिबू सिंबल है, सिगिल सिंबल है, और रेमेडीज है बहुत तरह की जो हम करवाते हैं। पंचपक्षी है, पंचपक्षी का आएगा कोर्स, वो भी करेंगे। वो भी एक तरह से प्रेडिक्शन ही है, और इस तरह के कई कोर्सेज हैं। तो मैंने करीबन ऑकल्ट में 19 मोडालिटीज कर रखी हैं, और हर तरह की कंसल्टेंसी भी देते हैं और पढ़ाती भी। और एक और हम लोग ऑफर देते हैं, मैं मेरे स्टूडेंट को देती हूँ, कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मोडालिटी आती है, आज ओपनली बोल रही हूँ सबको, तो प्लीज मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, यहाँ पर आके पढ़ाइए, अर्न कीजिए, मेरी जर्नी का हिस्सा बनिए। हम बकायदा आपको पे करते हैं, तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो मेरे साथ ही जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार ही तो है। तो एक YouTube चैनल है हमारा सुचेता दुरानी के नाम से, और उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, बिना आपकी मेहनत के आपको पता चल जाता है। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, किसी और का भी भला हो जाएगा। चलिए, कम टू द पॉइंट। टैरो, टैरो सीखना क्यों जरूरी? सभी जानते हैं ना, जैसे पहले क्या होता था, हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते, आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली का फायदा क्या होता था कि कोई प्रॉब्लम आई, बच्चे को आई, बड़े को आई, तो हमारे जो सीनियर होते थे हम उनसे जाके बात करते, है ना, कि ये दिक्कत आ गई, और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें गाइड करते थे। उनकी गाइडेंस सही भी होती थी। क्यों सही होती थी? क्योंकि वो हमारे अपने थे। अपना तो कभी आपको मिसलीड नहीं करेगा ना। और आज की दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज, सब अलग अलग, अकेले अकेले। तो कौन आपको गाइडेंस देगा? कहीं अटक गए हो, कहीं लाइफ में कंफ्यूजन है, तो कौन गाइडेंस देगा? या तो घर वाले कोई देगा, या फिर डिवाइन दे सकती है, ऊपर वाला दे सकता है ना। तो ऊपर वाले की गाइडेंस ही टैरो के थ्रू आती है। ये जो टैरो कार्ड्स हैं, बहुत एक सरप्राइजिंग सी चीज है। सरप्राइजिंग इसलिए कि 78 कार्ड्स हैं, और 78 लाख क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनका आंसर जो है वो सिर्फ इन कार्ड से मिल सकता है, अनलिमिटेड। जैसे कि अभी देखो, हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से हमें बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं, बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम। लेकिन इस तरह के प्रिडिक्शन के जैसे मान लीजिए कि किसी का ब्रेकअप हो गया, तो पुराना जो फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या जो भी हो, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? अब ये एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बता सकती, ना न्यूमरोलॉजी बता सकती है। या आप 2 जॉब्स में कंफ्यूज हो, आपके पास ऑफर आया जॉब के लिए, ठीक है, कंफ्यूज हो, तो किससे पूछोगे?
एस्ट्रोलॉजी से पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप टैरो से पूछ सकते हो। कंसीव करना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हो, सही है कि नहीं सही है, कर सकते हो टैरो से। मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन आप टैरो कार्ड से पूछ सकते हो। ठीक है, हर तरह की डे टू डे लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी कंफ्यूजन्स है, पूछ सकते हो। जैसे हर तरह की एप्लीकेशन में कर सकते हो। जैसे लास्ट क्लास में एक मेरी स्टूडेंट थी, उसके हस्बैंड शेयर मार्केट में काम करते थे। उसने सीखा ही टैरो इसलिए कि मैम शेयर लगाने से पहले मैं टैरो से पूछ लेती हूँ कि ये शेयर लगाना जो बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। और बहुत उसको कमाल का फायदा हुआ, और वो इस वजह से उसने टैरो सीखा और आज की डेट में बड़ा अच्छा कर रही है। तो टैरो से जरूरी नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स ही करोगे, आप कमाना शुरू कर देते हो। इसीलिए हमारे जो वेबिनार का हमेशा कैप्शन रहता है, लर्न एंड अर्न। आप जो पैसा खर्च करते हो ना फीस में, वो आपका कुछ दिनों में ही जो है रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इतनी मतलब किसको दिक्कत नहीं है लाइफ में आज की डेट, हर किसी को है। श्वेता जो है आई थिंक जिस ऐप पे लगी हुई है, देखो आपको ऐप पे जाते ही जो है ना वो मिल जाती है जॉब। क्यों मिल जाती है? आपकी नॉलेज के दम पे। जो वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको आंसर आते हैं। आंसर क्यों आते हैं? क्योंकि आपने नॉलेज हासिल करी है, ऑथेंटिक नॉलेज हासिल करी है, तो आपको जॉब भी मिल जाती है। जॉब भी आपके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप 2 घंटे करना चाहते हो, 4 घंटे करना चाहते हो, 8 घंटे करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। यानी कि 1 महीने में 40 to 60K आप अर्न करते हो सिर्फ टैरो से। जस्ट इमेजिन। और घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आपका अपना बिजनेस है। आपको 2 घंटे देने हैं 2 घंटे दो, 4 घंटे देने हैं 4 घंटे दो। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हो उसमें। है ना बढ़िया बात? चलिए, तो टैरो जो है, मैं कुछ कार्ड जो है आज मैं उन लोगों से शुरू करूंगी जो जिन्होंने टैरो के बारे में कभी मतलब सुना ही नहीं है, या सुना भी है तो पता नहीं है। वो सिर्फ हैंड रेज करें। हैंड रेज ऐसे मुझे कितनों का दिखेगा रचना? ओके, चलो रचना से शुरू करेंगे आज। और तृप्ति। ओके, ठीक है। चलिए, कुछ कार्ड्स करेंगे आज। उससे पहले अगेन एक बार मैं ये बताना चाहती हूँ कि टैरो से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम किसी के भी कैरेक्टर, किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। हम किसी के भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ की डे टू डे लाइफ की इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन भी मिल जाता है कार्ड से। आपकी मेडिटेशन में हेल्प करते हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं, आपकी कोई भी, ये जरूरी नहीं कि पर्सनल प्रॉब्लम, आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में भी सॉल्यूशन देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे, जैसे बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, कब तक सुलह होगी कि नहीं होगी, या कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो, इस टाइम ठीक रहेगा जाना कि नहीं जाएगा, मतलब हजार कंफ्यूजन होती हैं हमारे दिमाग में। उन सब का सॉल्यूशन जो है टैरो से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे सॉल्यूशन में किसी तरह की कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए, ना ही किसी तरह की एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज चाहिए। यस, जितनी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज चाहिए वो हम फ्री में करवाते हैं। यानी करीबन 2,500-3,000 का न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है वो इसी में करवाती हूँ, टैरो में। ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं हमारे, जैसे कि सारे नंबर्स 1 से 9 तक नंबर जो हैं वो प्लैनेट्स हैं एक्चुअली हमारे, उनकी नॉलेज दी जाती है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दी जाती है, कलर्स के बारे में बताया जाता है, ग्रहों के बारे में बताया जाता है, और हर तरह का
स्प्रेड जो है वो सिखाया जाता है। 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 6 कार्ड एज वेल एज 12 कार्ड स्प्रेड, हॉर्स पाई बोलते हैं, वो भी सिखाया जाता है। टाइम प्रेडिक्शन सिखाई जाती है, जो कि हर टैरो कार्ड रीडर को दिक्कत आती है कि टाइम फ्रेम करना नहीं आता उन्हें। अब हर इंसान पूछता है कि प्रॉब्लम तो ठीक है, आपको दिख गई, सॉल्व हो रही है, ये भी दिख गई, होगी कब? वहां पर जो है एक टैरो कार्ड अटक जाता है, हम वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर है हमारा, कुंडली से आप टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए उसके लिए नहीं, वो भी मैं बहुत इजी तरीके से आपको सिखा देती हूँ। आप कुंडली से भी रीडिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने करनी है। पता है एक एडिशनल फीचर है जो हम करवाते हैं, वो करवा देती हूँ। फिर इसमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ कैसे निकालना है वो भी सिखा देती हूँ, ताकि आप को रिलेट कर सको टैरो कार्ड्स को न्यूमरोलॉजी के साथ। तो टैरो कार्ड जब आप सीखोगे ना, तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ कार्ड्स के यंत्रास बनते हैं जिसको हम रेमेडी के तौर पे क्लाइंट को देते हैं, वो भी सिखाऊंगी। यानी यंत्रा मेकिंग का कोर्स अलग होता है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन वो मैं कार्ड से यंत्र कैसे बनते हैं वो भी बताऊं, कार्ड को वास्तु के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताऊं। तो सोचिए, अगर टैरो जो है आप सीखते हो तो कितनी सारी चीजें आप एक कोर्स में कर लेते हो। ठीक है, चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन ऑफ अ कार्ड एंड 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। शुरुआत हम उनसे करेंगे। आज कुछ अलग कार्ड लेते हैं, चलो। मेरा फेवरेट कार्ड है। और इस बार क्या किया है हमने, हर कार्ड का जो है सिर्फ पॉइंटर्स नहीं है, हमने उसका आगे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, 2-2 पेजेस का। यानी कि आपको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। टैरो ऐसे मक्खन की तरह, मस्का, मुंबई में बोलते हैं ना मस्का, वैसे आप सीख जाओगे। और मुश्किल से 15 से 20 दिन की क्लास, अगर जिबू सिंबल्स भी कर रहे हो तो 20 दिन की क्लास रहेगी, नहीं तो 15 दिन में एक बढ़िया टैरो रीडर आप बन जाते। सिर्फ टैरो रीडर नहीं बनते, 15वें के बाद 16वें दिन आप कमाना भी शुरू कर दोगे, इतने कॉन्फिडेंट हो गया, ये मेरे को पता है। हाँ जी, अच्छा, कविता जी ने हैंड रेज किया है, बताइए कविता जी, आपका हैंड रेज है कविता जी। ओके, आई टेक रचना, रचना फर्स्ट। रचना, अनम्यूट योरसेल्फ। यस क्या दिख रहा है रचना, क्या दिख रहा है? सिर्फ कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ना, आपने खाली वो बताना। 2 लवर्स दिख रहे हैं। ओके, और क्या दिख रहा है? क्वीन है कि आई डोंट नो। हाँ, कोई बात नहीं, जो एंड दिख रहा है वो फ्लावर्स बोलो। दिख रहे हैं राइट साइड में, नीचे हाँ, माउंटेन दिख रहा है, वेरी गुड, क्लाउड्स दिख रहे हैं व्हाइट बीच में, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सन और है ऊपर, सन दिख रहा है ऊपर। वेरी गुड। और कार्ड का नंबर क्या है? 4 6 हाँ, 6। आपने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, 6 नंबर किसका है? फैमिली नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वीनस, वीनस। वीनस का, राइट, ओके। और दूसरा तृप्ति, तृप्ति ने हाथ खड़ा किया था। हाँ तृप्ति, बोलिए, क्या क्या बोलूं? क्या दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है? अभी तो जितना बताया रचना जी वो ने, उसके अलावा हाँ, आपको क्या दिख रहा है? इन्होंने तो सारा बबल ही दिया। नहीं, और भी बहुत कुछ है अभी। पेड़ है, उसमें एप्पल है, उसके ऊपर सांप चढ़ा हुआ है, यस, ये ग्रीन ग्राउंड है, और दोनों फिगर्स नेकेड है, कपड़े नहीं पहने हुए, हाँ वो फिगर्स तो मेजर हैं। चीज, दोनों के हम्म। हाथ खुले हैं। और ठीक है, इनका फेस ऊपर की तरफ है, ये इनको देख रहे हैं। हाँ, बादलों में कार्ड भी ना, एंजल। देखो बहुत जगह कार्ड का क्या होता है, कार्ड का मतलब ना रटवा दिया जाता है, हम वो नहीं करते। कार्ड को अगर रट लोगे ना कि अरे ये है, तो आप एक कार्ड से सिर्फ एक आंसर ही निकाल पाओगे। हम तो कहते हैं कि अनलिमिटेड, जितना आप अपने आपको बच्चे की तरह रखोगे ना,
उतना कार्ड की रीडिंग बहुत बढ़िया जाता है। ठीक है कविता जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, और इसमें बादलों में एक एंजल भी दिख रहे हैं। यस विंग्स और हैं, ये देखिए विंग्स है हाँ, एंजल के, यस। और दोनों हाथ है ऊपर। हाँ जी और हाँ, और मतलब दोनों के कपड़े नहीं पहने हुए, मतलब ये प्योर है ना? यस हाँ, बिल्कुल। देखिए कार्ड का बेसिक अगर आप पिक्चर देखोगे ना, एक एक चीज को पकड़ना है आप। ठीक यस। है अभी रीडिंग हम कैसे माने कि जो भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो वो रिलेशनशिप से निकल के आएगा तभी ये कार्ड निकल के आएगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन जो वो काम से निकल के जॉब से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड आ जाए, कोई प्रॉपर्टी का इश्यू आ जाए, कोई झगड़े का आ जाए, कोई फैमिली का आ जाए, कोई बच्चे का आ जाए, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। उस हिसाब से कार्ड को आपने रीड करना है, वो सिखाते हैं कि एक कार्ड से आप हजारों आंसर दे पाओ। इस तरह की रीडिंग जो है, इस तरह की एजुकेशन हम देते हैं। राइट अब इस कार्ड का मतलब क्या है, कार्ड का नंबर क्या है 6। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी इन होती है, यहाँ पे या मैं न्यूमरोलॉजी की नॉलेज देती हूँ। 6 नंबर बेसिकली वीनस का है। ठीक है वीनस क्या है, शुक्र। शुक्र प्लैनेट बेसिकली किस चीज का है, ट्रेड्स क्या है उसके, वो एक फैमिली का नंबर है, फैमिली का है, प्यार मोहब्बत का है, वीनस है ना, खूबसूरती का है, लव रिलेशनशिप का है, सोल कनेक्शन का है, वीनस है। अब यहां पर अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इसमें नीचे लिखा हुआ है द लवर्स। लवर्स है लेकिन जरूरी नहीं है कि सोल कनेक्टेड हो या सोल कनेक्शन हो, वो हम कार्ड को देखेंगे कि है कि नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दोनों फिगर्स नेकेड खड़ी हैं। नेकेड कपड़े नहीं पहने हुए का मतलब क्या है, उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, प्योर है। ठीक है अब कोई इन केस आपके पास ये पूछने के लिए आ गया रिलेशनशिप के लिए, और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड को रीड करते हैं कि जी मेरी शादी हो जाएगी, तो अगर देखें तो पहला दिख रहा है हमें कार्ड 6 नंबर का कार्ड ही फैमिली का कार्ड है नंबर। दूसरा सन राइज हो रहा है, जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, हमारे दिन की शुरुआत होती है, यानी कि सनराइज होना मतलब न्यू बिगनिंग हो गया। ठीक है एंजल है, एंजल दोनों हाथों से इस कपल को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। जिस कार्ड में एंजल आ गई उसका मतलब क्या है, वो तो खुद डिवाइन ने रिश्ता बनाया, तो ऊपर से रिश्ता बन के आया। इट्स सो इजी, इट्स सो सिंपल टैरो, कि जो न्यूमरोलॉजी करके टैरो कर रहे हैं ना उनके लिए तो ऐसे बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी में बेचारे बहुत पिस चुके होते हैं मेरे पास, इसलिए। तो ये ब्लेसिंग्स दे रही है इनके रिश्ते के लिए। ठीक है और बादलों से, बादलों में एंजल है तो नेचुरली बादलों में कोई इंसान नहीं होगा, एंजल ही होगा। अब इस ये मेल है फीमेल है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से कई बार चेंज हो जाता है, वो मैं बताऊंगी कैसे चेंज होता है। इनके पीछे एक पेड़ है जिसके पीछे सांप लिपटा हुआ है और यहाँ पर सेब है। इनके पीछे जो पेड़ है उसके ऊपर आग लगी, आग जैसे फ्लावर्स है। ठीक है और नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर आपको मैं डीप मीनिंग बताऊं थोड़ा सा, जिसका कार्ड से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कार्ड को समझाने के लिए जरूरी बताती हूँ। जब भी बच्चा पैदा होता है ना, तो बिल्कुल बॉटम पे क्या होती है, हर इंसान को शिव क्या देते हैं, कुंडलनी, मालूम है। पूरी जिंदगी क्या पता नहीं कितनी जर्नीज लग जाती हैं उस कुंडली को जागृत करने के लिए, जो कि एक एक चक्रा से पास होके कहाँ पहुंचती है, आपके सहस्त्र चक्र यानी शिव तक पहुंचती। राइट वो कुंडली क्या है, शक्ति है जो कि शिव तक पहुंचना चाहती है। सिर्फ साल में एक दिन ऐसा होता है जब शिव आते हैं उस शक्ति से मिलने के लिए। कौन सा दिन है वो, बताइए शिवरात्रि। बताइए। यस शिवरात्रि वाले दिन शिव आते हैं शक्ति से मिलने के लिए, यानी नीचे की ओर आते हैं। ये इस टॉपिक पे कभी बाद में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी क्लास में इसको बताऊंगी। ठीक है किसी का माइक है, किसका माइक ऑन है बाबा, प्लीज माइक ऑफ रखिए।
चलिए, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, मतलब क्या है, सोल कनेक्शन बन रहा है ना। एक तो ये दिख रहा है हमें, दूसरा जब ये शक्ति, ये जो आग है, ये मिलती है इससे, शक्ति से, तभी जाके फल की उत्पत्ति होती है। जब शिव मिलते हैं शक्ति से तो किसकी होती है, फल की उत्पत्ति। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। हाथ इनके बंधे नहीं हुए, हाथों में हाथ नहीं डाला हुआ इन्होंने, फिर भी साथ खड़े हैं। और ऊपर से एंजल ने इन दोनों को कवर कर रखा है ऐसे, यानी कि दिस इज सोल कनेक्शन। नीचे पहाड़ दिख रहा है। अब पहाड़ कहाँ पर हम इसको कोट कर सकते हैं? मान लीजिए कोई कहता है जी मेरी लव मैरिज है और घर वाले नहीं मान रहे, हो जाएगी शादी। तो अगर ये कार्ड निकल के आ रहा है और हमें दिख रहा है कि पहाड़ छोटा सा है बीच में, पहाड़ का कलर क्या है उसका भी मतलब है। ये रेड कलर दिख रहा है हमें हल्का, रेड किस चीज का है? एग्रेशन। मंगल का कलर है ना, मार्स का। तो ये थोड़ा बहुत गुस्सा किसी भी फैमिली में हो सकता है दोनों के, लेकिन ये पहाड़ की जो हाइट है ये इन दोनों से छोटी है, यानी कि प्रॉब्लम निकल जाएगी। ऊपर से एंजल खुद ब्लेस कर रही है, ऊपर से आप तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो, सोल कनेक्शन है, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा ठीक, बिल्कुल शादी हो जाएगी। क्या मुश्किल है इसमें बताओ? रचना, कुछ मुश्किल लगा? इट्स सो इजी ना। अभी मान लो यही क्वेश्चन जॉब में निकल के आ गया कि जी बच्चे को ये कोर्स करना है या इस स्ट्रीम में जाना है, क्या उसको जाना चाहिए? और ये कार्ड निकल के आ जाए लवर्स का, इसका क्या लेना देना जॉब से? बिल्कुल है। ये क्या है? एक सोल कनेक्शन का कार्ड है, यानी कि बच्चे के मन की इच्छा है उसमें जाना। और 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर क्या आपको देता है? ऑल मटेरियल गेन्स। तो सब कुछ मिल जाएगा उस बच्चे को उसमें, जॉब में बहुत बढ़िया करेगा वो। कितना इजी है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन इसमें? अब इससे रिलेटेड जो है हमने सारे जो है वो दे रखे हैं। यस, इसका भी मतलब है कि ये ऊपर की तरफ क्यों देख रही है, ये इसकी तरफ क्यों देख रहा है, ये बहुत डिटेल में कार्ड हो जाएगा। करेंगे क्लास में, इसको करेंगे, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि क्या मतलब है इसका। पीछे सांप है उसका भी मतलब है, ठीक है। ये पूरा डिटेल जो है हमने लिखा हुआ है। अभी तक इस कार्ड से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है या समझ नहीं आया हो तो बताइए, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँ। हाँ जी, सबको क्लियर है? तृप्ति क्लियर? तो इसको मतलब ये कपल से ही रिलेट होगा, लवर से ही रिलेट होगा, आपने बोला जॉब से भी होगा, बिल्कुल पर होगा, बिजनेस हर से एक भी के होगा। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे कैसे हो? होगा ना, वही तो मैं कह रही हूँ, वही चीज तो हम कोर्स में करते हैं कि सिर्फ हम अभी कुछ कार्ड जो है वो 78 कार्ड्स हैं, जिसमें 22 मेजर हैं। बाकी के कार्ड जो माइनर कार्ड्स हैं, कप्स के हैं, स्वॉर्ड्स के हैं, वॉन्स के हैं और पेंटाकल्स के हैं। तो हर कार्ड को हर प्रॉब्लम के साथ जोड़ के करेंगे, तभी तो 15-20 दिन का टाइम लगता है। तो अभी वेबिनार में मैं अगर पूरा डिटेल में कराने बैठूंगी तो एक ही कार्ड कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, कोई मान लीजिए कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कोर्ट में, उससे रिलेटेड आ गया कोई क्वेश्चन, उससे भी तो निकलेगा आंसर, क्यों नहीं चल निकले? रहा है, आप बताओ। तो कार्ड थोड़ी आपके प्रॉपर्टी, लिए निकला है ये अच्छा कार्ड तो किसी अच्छा। के लिए भी निकल सकता है ना, वो तो जब रीडिंग लेंगे तो पता चलेगा, है ना। कार्ड्स की रीडिंग जो है उसका भी प्रोसीजर होता है तृप्ति जी। कार्ड्स को कनेक्ट करना पड़ता है, सामने वाले की वाइब्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो सारा कुछ हम कोर्स में सिखाते हैं। ऑरा क्लीन कैसे करना है, कहाँ बैठ के करना है, फेस आपका किस तरह होना चाहिए, और किन दिनों में रीडिंग अच्छी आएगी, किन दिनों में आप ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, सारा कुछ हम कोर्स में करवाते हैं। और एक एक कार्ड यानी 78 के 78 कार्ड जो है वो सिंगल सिंगल कार्ड में कराती हूँ। ऐसा नहीं कि किया और रिकॉर्डिंग दे दी बाकी आप कार्ड्स खुद कर लो, वो हमारे यहाँ नहीं चलता। तो एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ, प्रॉबेबली मंडे को हमारी पहली क्लास होगी, रात को 9 बजे होगी, और 9 से 10 रहती है, या 40 मिनट की रहा करेगी, जैसे भी मतलब रहेगा, 40 या 45 मिनट की।
और 15 लाइव क्लासेस हैं। अगर जीबू सिंबल का कोर्स साथ में करते हो तो 3 या 4 दिन की क्लास जो है और रहेगी हमारी। और हर दिन की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे जो है वो क्लास में ग्रुप में मिल जाती है। पूरा पीडीएफ मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और प्रॉपरली आपको गाइड किया जाता है खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि कैसे आप अर्न कर सकते हो टैरो से। ठीक है, चलिए एक और कार्ड करेंगे, देन विल स्टार्ट द रीडिंग। कौन सा ले अभी? चलो यही ले लेते हैं, आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। बड़ा इजी कार्ड है। कार्ड का नंबर क्या दिख रहा है? कौन करना चाहेगा? वॉलंटियर, वॉलंटियर। तृप्ति, वुड यू लाइक टू डू? बड़े लोगों के ना मुझे नेम दिख रहे हैं ठीक किए हुए। शशि, जिनी, शैलजा। ओके शैलजा बोलिए। अगर कोई और करना चाहता है तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगी। चलो हाँ कर बताइए, बताइए। आपने मतलब नहीं बताना, आपने सिर्फ ये बताना कार्ड में आपको दिख हाँ क्या हाँ, रहा है। नहीं नहीं, वहां पे एक एंजल है, वो बुक रीड कर रही है। तो यहाँ पे भी एक लाइक बर्ड है, बुक को यानी ओपन करके। चारों कॉर्नर्स में कुछ ना कुछ बर्ड्स हैं जो कि कुछ रीड हाँ कर रहे हैं। हाँ, रीड कर रहे हैं, चारों कॉर्नर में येलो कलर में है, और क्लाउड्स भी है। फिर उसके बाद वहां पे एक जैसे कि लायन भी लग सकता है, सम क्रिएचर आई कैन से, होल्डिंग अ स्वॉर्ड एंड सिटिंग ओवर देयर, एंड वन creature, it is holding the whole, जैसे कि रेड कलर में है, it is व्हील, holding, and लेफ्ट साइड में snake है, it is coming behind that। यस। देखो जब व्हील को हम घुमाते हैं तो क्या होता है पता नहीं होता ना, व्हील कहाँ जाके रुकेगा, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ जो है, हम ये कर ले कि काहे नहीं कर रहे हैं, कौन काहे रुके। कहीं ना कहीं जो है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलते हैं उसमें से, है ना। तो व्हील का कार्ड जब भी आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून मतलब भाग्य। भाग्य का मतलब क्या है? आपको अचानक से कोई ना कोई न्यूज मिलती है, अचानक से कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती है, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई अप्रेजल मिलता है, कोई प्रमोशन मिलती है, अचानक से मिलेगा। यानी जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया, इसका मतलब है कि आपके लिए कोई गुड न्यूज आने। अब कैसे पता चलेगा कि गुड न्यूज क्या? कार्ड का मतलब क्या है? कार्ड का नंबर 10 है। 10 मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वापस 1, राइट। 1 मतलब नई शुरुआत है, यानी कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आएगा, आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो। मान लीजिए कहीं अटके हुए हो आप, रिलेशनशिप में अटके हुए हो, कोई टॉक्सिक रिलेशन है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चला है, कोई इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया आपने, कोई शेयर्स खरीदे थे वो ठीक नहीं चल रहे, लाइफ में जॉब में प्रॉब्लम है, यानी कुछ भी दिक्कत आ रही है कहीं भी किसी भी सेक्टर में, बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, उसके एग्जाम अच्छे नहीं गए, उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम, और अगर ये कार्ड निकल के आ गया तो ये मान के चलिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्द दूर होके एक नई शुरुआत हो। अभी कैसे? नो डाउट व्हील है, ठीक है। ये जो रेड कलर का आपको एनिमल प्लस ह्यूमन बॉडी दिख रही है, ये जैसे ग्रीक के गॉड है, जैसे हमारे गणपति है ना, फेस तो हाथी का और बाकी बॉडी जो है वो इंसान की है। ऐसे ही वहां के भगवान है जिन्होंने इस व्हील को अपनी पीठ पे उठा रखा है। यानी अगर ईश्वर ने ही आपके भाग्य के पहिए को अपने पीठ पे ले लिया तो कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। 4 कॉर्नर्स में जो ये एनिमल्स हैं, ये बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 4 फिक्स्ड एलिमेंट की राशियों के एनिमल। फिक्स्ड एलिमेंट मतलब आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी लेके आए, राइट। इनका कलर है येलो। येलो कलर का मतलब भी अलग है, बुक्स का मतलब भी है। येलो कलर जो है ये जुपिटर का कलर है। जुपिटर मतलब ग्रोथ। तो आपकी लाइफ में जो भी चेंज आने वाली है वो बेटरमेंट की ओर जा रही है, वो ग्रोथ की ओर जा रही है। ये भी एक ऐसा ही गॉड टाइप है, एंजल टाइप है, जिसने हाथ में स्वॉर्ड ले रखी है, तलवार ले रखी है। तलवार का मतलब क्या है? वो काटती है ना तलवार, यानी कि बुरा वक्त कटने वाला है, यानी कि अच्छा टाइम आना शुरू होगा। जब भी ये कार्ड आया, लाइफ की नई शुरुआत होगी।
रिलेशन ठीक नहीं है, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब अच्छी हो जाएगी। मिल नहीं रही है अभी तक जॉब, तो अब मिल जाएगी। बिजनेस में क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, अब आने शुरू हो जाएंगे। सांप का मतलब क्या है? सांप भी नीचे की तरफ आ रहा है। डिस्ट्रैक्शंस, राहु, सांप को जो है वो राहु के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। अब ये सांप तभी हम कोट करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। वो बताऊंगी कोर्स में, इलेबोरेट वे में जब करेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन जो है, किस तरह के क्वेश्चन में हम सांप को कोट कर सकते हैं। क्लियर? इजी? किसी का कोई डाउट है? कार्ड्स को रीड करना अभी जो हम कर रहे हैं ये बहुत छोटा छोटा पोर्शन कर रहे हैं। सिर्फ मेरा पर्पज है समझाने का कि टैरो जो है वो मुश्किल नहीं है। हर घर में अगर एक टैरो रीडर होगा ना, तो आपको किसी फ्री वेबिनार में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपने कार्ड्स निकालो, देखो दिक्कत क्या है, खत्म बात। मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाती, नॉट बिकॉज के मेरे को नॉलेज, बट अब सीख लिया तो क्यों जाना। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम खुद ही कर लेते हैं। कार्ड्स निकालते हैं, देख लेते हैं। और ये कार्ड्स का आंसर करेक्ट क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि कार्ड्स का आंसर जो है वो करेक्ट ही निकलता है? कोई भी, एनीवन, ये डाउट हर किसी के मन में आता है कि यार कैसे मान के चल लेंगे, इतनी बड़ी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और टैरो से पूछ रहे हैं, तो कैसे करेक्ट होगा आंसर? कार्ड्स ही तो हैं। रीडिंग आ कहाँ से रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रीडिंग आप नहीं करते, रीडिंग तो कहीं और से आती है। ये एक कम से कम एक दिन का टॉपिक है हमारी क्लास में, जो कि मैं बताऊंगी, और बहुत इन डेप्थ है कि रीडिंग कहाँ से आ रही है। रीडिंग आती है आपकी फोर्थ डायमेंशन से। फोर्थ डायमेंशन क्या चीज? जो कि आपके अवचेतन मन को अपने साथ जोड़ते। अवचेतन मन क्या है? किसी का एक सेकंड, मैं सबको ही म्यूट कर देती हूँ। सब लोग बड़े हो तो प्लीज इतना ध्यान रखिए ना, म्यूट पे रहिए आप। ओके, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, फर्स्ट लेवल, उसके बाद कॉन्शियस माइंड जो है फर्स्ट लेवल, उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड है, उसके बाद थर्ड डायमेंशन है, उसके ऊपर फोर्थ डायमेंशन है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं। साइंस भी उसको डिकोड नहीं कर पाई। तो क्या चीज है फोर्थ डायमेंशन? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो सारी यूनिवर्स को चला रही है? कोई तो पावर है ना। तो रीडिंग वहां से आती। गलत कैसे हो सकती है जब रीडिंग देने वाला खुद ऊपर वाला है, डिवाइन है, कोई एक इनविजिबल फोर्स है, तो रीडिंग गलत हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपको अपनी रीडिंग के एक्सपीरियंस सुनाऊंगी ना, यू विल बी शॉक। मेरे पास 2-2 साल बाद, 1.5 साल बाद कई बार आते हैं लोग कि मैम आपने 1.5 साल पहले ऐसे बोला था और एग्जैक्ट चीजें वही वैसे ही हुई। अब मेरे को याद भी नहीं होता। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जब मैं रीडिंग करती हूँ मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, और बाद में कई बार सोचो कि यार ऐसा क्यों बोल दिया था, तो आपको समझेगा नहीं। क्योंकि जब आप कार्ड्स करने बैठते हो ना, तो ये अलग ही लेवल की चीज है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मन की बात। राइट? साधन नाग जी दिख रहे हैं मुझे। साधन नाग जी जरा अनम्यूट कीजिए। ये गुवाहाटी से हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? बढ़िया चल रहा है मैम। इन्होंने न्यूमरोलॉजी भी करी है, टैरो भी करी है, और भी बहुत सारी मोडालिटीज करी हैं गुवाहाटी में, और हाँ मैम, बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। ओके, तो मैं अभी कुछ बोलूं मैम? हाँ जी बोलिए ना। एक्चुअली मैं ये प्रोफेशन में मैम का हाथ पकड़ के आया हूँ पहला बार, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्वियसली गॉड का भी मर्जी था, उसीलिए आया हूँ। जी, तो सेकंड हो गया, आज मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ, वो भी मैम का आशीर्वाद से कर रहा हूँ, यस, ठीक है? यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी किया हूँ, टैरो भी किया हूँ। टैरो एक चीज है जो मैम ने बोल रहा है, पहले तो खुद को विश्वास करो, और जिस दिन टैरो सोचेगा कि हम किया, उस दिन टैरो आपका काम नहीं करेगा। यस, टैरो सब डिवाइन का ऊपर डिपेंड करता है। ये सोचना कभी नहीं आता है कि हम किया हूँ, सब डिवाइन करता है।
और ये जब तक रहेगा तब तक टैरो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और वो विश्वास बहुत जरूरी होता है। आप जितना सीखो, लेकिन जब तक आप खुद को विश्वास, कार्ड को विश्वास नहीं करोगे, तब तक इसको सीखने का कोई मजा नहीं है। इतना ही यहाँ बोलना पे था मैं। रीजनिंग आ जाती है ना साधन जी, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, क्यों, क्या, कैसे, हाँ, वहां पे टैरो का मतलब नहीं। मैं तो बोलती हूँ फिर सीखो ही मत। विश्वास अगर सीखो होगा ना, मत। 100% विश्वास, 100 से भी ऊपर ही, एकदम। कि मैं कुछ कर ही नहीं रही या कर ही नहीं रहा, करने वाला वो है। और यही प्रिंसिपल अगर आप डे टू डे लाइफ में भी ले लो, टैरो छोड़िए, डे टू डे लाइफ में भी अगर यही बात रखोगे ना, तो भी जिंदगी बड़ी अच्छी निकल जाएगी। ठीक है जी, चलिए थैंक रीडिंग यू मैम। करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे सबका, ठीक है। आपका क्या मतलब है कि मैं चलिए हैंड रेज करेंगे। अनुजा मेहंदी रहता, हाँ अनुजा बोलिए, अनम्यूट कीजिए यार, आप तो स्टूडेंट हो, बोलो अनुजा, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी ये लालची मैम। बच्चे हैं, लालची बच्चे। करियर का क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आपके सामने लालच आ जाता है मैम। कोई बात। श्वेता, रेडी विद योर कार्ड्स। आज मेरी स्टूडेंट भी रीडिंग करेगी, एंड जस्ट सी द मैजिक। श्वेता कहाँ बैठे हो आप? एक मिनट, अनम्यूट करो श्वेता, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। श्वेता अनम्यूट करो जरा। हाँ, कहाँ पे हो आप? मैम रूम में नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा। ओके, और देखिए कि कार्ड, मैं मुंबई में बैठी हूँ, ये वहां बैठी है, एंड देन सी के कार्ड्स कैसे सेम निकलेंगे। यस, हम पहला क्वेश्चन लेंगे अनुजा मेहंदी रत्ता का। अनुजा डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 10/6/1972। आप ही के लिए यस मैम। क्वेश्चन बोलो। मैम करियर ऑकल्ट में कैसा है? क्या टेंशन है, किस टेंशन में हो आजकल? ये टेंशन है मैम। कुछ लो चल रहे हो बहुत इमोशनली, हाँ किसी जी। चीज में ना, दो ये चीजों में फंसे हुए हो आप। यस, ये करूंगी, ये करूं, ये करूंगी, ये करूं, है ना? बहुत परेशान है। हाँ, है ना? Three of क्या जैसे मैम कार्ड? कोई रास्ता नहीं दिखता ना, वो प्रॉब्लम है। हाँ एक मिनट, कार्ड्स दिखाओ क्या निकले हैं। एक मिनट मैं आपको थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। करियर इनका बहुत अच्छा है ऑकल्ट में। हाँ दिखाओ कार्ड्स अभी। मैम थ्री ऑफ सॉर्ड्स निकला है, परेशान था। वंडरफुल, वेरी हाँ गुड। जी, एंड एम्प्रेस का कार्ड है, करियर बहुत अच्छा है, एंड द लवर्स का कार्ड बहुत मेरे अच्छा को करियर है। कार्ड जो स्वॉर्ड्स का निकला उसकी जगह एक और निकालो हाँ जी मैम, द मून का निकला है। ना। ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ और ये कहाँ बैठी है, कार्ड देखो सेम निकले हैं। ठीक है, उसके बाद पेंटेकल, स्टेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुजा, सिर्फ मन का आपका जो है ना, ये वैसे भी इन दिनों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि फुल मून आ रहा है, यस मैम, यस मैम। इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हो। बहुत बढ़िया होगा, लेकिन यस, यहाँ पर अटक रहे हो ना, किसी की हेल्प लो। ओके। ठीक है, गुरु की हेल्प लो, मेरे से पूछो कहाँ दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम है, पूछो ना मेरे से, मैंने कभी मना किया आपको? नहीं, बस मैम कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये सही लाइन है नहीं है। अरे बाबा, एफर्ट्स पूरे हो रहे हैं, मेहनत अगर पूरी हो रही है। आप आगे हो, अगर एक मोडालिटी भी एक कदम उठाया ना, तो मतलब सही है लाइन। क्या हो गया आप? ओके। डेट मतलब ऑफ बर्थ जितनी भी क्या? प्रेपरेशन लगता है कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या थी? 10/6/1972। 10/6। हाँ जी। यार वीनस का साल चल रहा है तुम्हारा, हाँ जी। जी क्या मैम। दिक्कत है फिर? कार्ड भी वीनस का ही आया था। हाँ हाँ, यस, अगले 2 महीने थोड़े से शेकी हो सकते हैं, जी। ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना यार, हाँ राहु जी। का मंत्र करो, ठीक हो जाएगा। ओके। बिंदास करो, बिंदास। कल फोन ओके। करना मुझे, मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है?
ठीक है मैम, श्योर मैम, थैंक यू। चलो शैलजा अनम्यूट करो। क्वेश्चन पूछो। हाँ मैम, अभी मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो जॉब का कंटिन्यू करूँ या तो फिर जो पहला मेरा जॉब है वो कंटिन्यू करूँ, या मैं अभी दूसरा जॉब भी ढूंढ रही हूँ तो मुझे मिलेगा, वो एक है, या एक तो क्वेश्चन, फिर मैं अभी आप मतलब अपना मल्टीपल खुद। क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो उससे आपको कुछ पूछना है उसके बारे में, या कहीं नया ट्राई कर रहे हो उसके बारे में? मैं नया ट्राई कर रही हूँ, तो वेदर वो मुझे मिलेगा या तो फिर इसी में मुझे बिजनेस करना। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। 03/01/1980। क्वेश्चन हम लेंगे कि शैलजा का जॉब से रिलेटेड डिवाइन हमें क्या गाइड कर। इसी साल में जॉब चेंज होगी आपकी, और सडन आएगा कहीं से ऑफर, कोई मे भी पहचान में होगा आपके। श्वेता क्या कार्ड्स निकले हैं? मैम ये अभी बहुत ज्यादा परेशान है मेरा तो। दिखाइए। मैम ये 10 of cups। कंफ्यूज है। हाँ, कंफ्यूज भी है, और मैम शॉर्ट्स का ये अपने आप काट गए थे। गिरा था। ओके। ओके। अपने आप। शैलजा, अगर कहीं हाँ से ऑफर आएगा हाँ, तो बिंदास चेंज करना, आपका जुपिटर का साल चल रहा है। ठीक है मैम। नाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और कोई शायद अगर हो सकता है किसी की सपोर्ट से मिलेगी जॉब, ये भी है। ओके। मतलब जैसे होता है ना कि कोई पहचान वाला है, कुछ है। ठीक है, अगर नहीं ये साल, अगर पर्सनल साल देखेंगे बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मिल जाएगी तो करो। या ये भी चांसेस है जैसे कि आपने बोला कि प्रेजेंट जॉब, मतलब कुछ ना कुछ मेजर चेंज जरूर आएगा। हो सकता है कि इसी जॉब में आपको अप्रेजल हो मिल जाए, प्रमोशन मिल ओके, जाए। गो फॉर दैट। दोनों क्योंकि में जो एक बेटर होगा ना वो लो, लेकिन मेजर चेंज आएगा जरूर। एक यहाँ से जॉब के लिए आया था, फिर हम्म। से उन्होंने कहा नहीं हम लोग जॉब मतलब क्या बोलते हैं, नहीं दूसरों को मैंने लिया है। फिर से कल उनका फोन आया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका जो रिज्यूमे हम लोग वी आर गोइंग टू रिकंसिडर इट, तो मैं मंडे आपको बताऊंगी। तो ऐसा हुआ, ऐसा क्यों वेट। हुआ वो मुझे पता हाँ नहीं तो चला। अच्छा है, मैंने कहा ना सडन चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया ओके ठीक ठीक है। ओके, ठीक है मैम, थैंक ओके, यू। रूपा मोदी, आपका वीडियो ऑन नहीं है रूपा। मैम मेरा कौन है और कौन है? साक्षी, अनम्यूट कीजिए। उसके बाद अक्षिता। हाँ साक्षी बोलिए। मैम करियर स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा मैं थोड़ा आपसे जॉब पूछना करते चाह हो? रही थी। नहीं मेरा अपना बिजनेस है, मतलब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो बस स्टेबिलिटी नहीं है, फादर की हेल्थ की वजह से वापस से रुक गया काम, तो हर बार यही होता है कि शुरू होता है फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 25 अगस्त 1989। 25 अगस्त। पूरा नाम क्या है साक्षी? हल DHALL। साक्षी के बिजनेस की स्टेबिलिटी को लेके गाइडेंस दे, आगे कैसा रहेगा। साक्षी, जब से ये साल शुरू हुआ है कुछ मेजर हैपनिंग हुई है लाइफ?
मैम एक्चुअली 2 साल से ही चल रही है, फादर की हेल्थ काफी ज्यादा इशू है, तो और ये साल शुरू हुआ है तब मेरी भी हेल्थ इश्यूज हो गए। बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल दिस ईयर। ड्राइव करते हो? नहीं, ड्राइव नहीं करती। केयरफुल रहना, ठीक है। छोटी मोटी चोट लगने का भी डर है, बिजनेस से रिलेटेड भी झटका मिल सकता इस साल। अगला साल बहुत बढ़िया, डोंट वरी। कुछ महीने ही तो बचे हैं, अप्रैल तक तो खत्म हो गया, ये भी निकल जाएगा। बाकी बिजनेस आपका बहुत अच्छा जाएगा वीनस का नेक्स्ट ईयर, लेकिन ये साल ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसा भी डिवाइन कह रही है कि थोड़ा सा ना ब्रेक लो। ब्रेक इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि कुछ ना करना भी कुछ करने के बराबर होता है। जब आप कुछ नहीं करते तो खुद से कनेक्ट करते हो आप, आपको Yes, सही ma'am. गलत का पता चलता है। कार्ड यस, आपका हर्मिट का है तो मेरा 4 ऑफ कप्स का है, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। और मैं वही सोच रही थी, ब्रेक, एक्चुअली प्लान कर रही थी ब्रेक लेने का, क्योंकि बहुत ज्यादा शफल होगी लाइफ, इससे अच्छा तो ना तब सोच तक रही थी टैरो break। सीखो। ब्रेक लेके टैरो सीखो, टैरो से कमाना शुरू करो, क्या दिक्कत है। घर बैठे कर सकते हो, जैसे कि ये श्वेता कर रही है। ऐप पे काम करो, अपनी मर्जी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे कई, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो पूरा दिन जॉब करती थी, रात को 10 से 12 बैठ जाती थी, क्योंकि एनआरआई क्लाइंट्स भी रहते हैं, बाहर के क्लाइंट्स भी होते हैं, तो वो उनको लेती थी। तो बहुत मजेदार काम है, ऐसा कुछ नहीं कि आप कर नहीं सकते। तो टैरो सीख के उल्टा ये करो कम में, और 15 दिन में आप शुरू कर देते हो काम, कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें, और एक मोडालिटी हाथ में आ जाएगी अच्छी खासी, है ना। चलिए अक्षिता, अनम्यूट करो बेटा। यस, मेरा नाम अक्षिता गुप्ता है। डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 2000 है। एंड मेरा क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली ना स्किल सीख रही हूँ, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्सेल, मतलब कोर्सेज कर रही हूँ। तो मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इन एडवांस की नॉलेज लोगों को मिले, और फ्रीलांसिंग के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। पहले जॉब करती थी, मतलब 2 to 12 की शिफ्ट ऐसा थी, तो मैंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो मेरे को ये जानना है कि मैं फ्रीलांसिंग मतलब पर्सनल कोचिंग दूं या फ्रीलांसिंग करूं। ओके, जो ये आपका अपना काम है? किस चीज? नहीं, मैं स्किल्स सीख रही हूँ, सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐप है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उस पे मैं सीख रही हूँ। सीख और के फिर मैं सिखा रहे हो? सिखा रही हूँ, सर्टिफाइड है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफाइड हूँ। हाँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि जो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो वो तो आपका अपना काम है ना। नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग में दूसरों का अंडर, मतलब अपने हिसाब अच्छा, से वी किसी के कैन वर्क। अंडर कर रहे हो? ओके। हाँ, मतलब नहीं, उसको अप्लाई करना है मेरे को अभी। तो मैंने क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहते हो आप? मतलब ये है कि पर्सनल कोचिंग जैसे ट्रेनिंग दूं मैं, या फ्रीलांसिंग करूं मैं। तो एक क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, ये 2 क्वेश्चन हो गए, एट ए टाइम 2 नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, पर्सनल कोचिंग दे सकती हूँ क्या मैं, जो मैं सीख रही हूँ स्किल्स, ओके, अक्षिता जिससे मेरा गुप्ता। करियर अच्छा रहेगा मतलब। आंख बंद करके दो। कौन से कार्ड्स आए हैं श्वेता? व्हील ऑफ फॉर्च्यून वेरी गुड। एंड किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी मेरे भी कप्स थोड़ा के सा सेलिब्रेशन लवर्स, सिर्फ पर्सनल कोचिंग दो, आंख बंद करके दो, बहुत अच्छा जाएगा। ओके मैम। ठीक है, देखो कितना इजी है। कंफ्यूजन है अभी बच्ची को, करूं क्या करूं, कौन गाइड करेगा। घर वाले कई बार इस लाइन के नहीं है, बाहर वाला कोई सही गाइड नहीं करेगा। लेकिन ये कार्ड जो है ना, जो कि डिवाइन कार्ड्स है, ये कोई हमने नहीं बनाए, किसी ऐसा नहीं कि आजकल के बने हुए, 1400 साल पुराने कार्ड्स।
आंसर इतने करेक्ट आते यस हैं। यस और जिसकी रीडिंग ली है बेशक मेरे को कॉल करके मैसेज करके बताइए जो हमने बताया कि आपको सही रहा कि नहीं रहा है। इतनी करेक्ट रीडिंग आती है तो क्यों नहीं सीखना, क्यों बार बार आप कंसल्टेंसीज पे पैसे खर्च करते हो, कल को कोई और प्रॉब्लम आएगी फिर भागते हो। अरे इतनी बढ़िया मोडालिटी आपको सिखा रहे हैं, वो भी 15 दिन के अंदर, वो भी इतने कम पैसे में। और इस बार तो 2 मोडालिटी सिखा रहे हैं। तो जिसको भी कोर्स करने का मन हो, कल मेरे से मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैसेज करिए, मैं कॉल कर लूंगी आपको, जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी, कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, कुछ भी हो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। हाँ, एकता आपकी ले रही हूँ। और आप मेरे से डिटेल पूछ के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फीस भी आपको एक बार देने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ ईएमआई की फैसिलिटी है। ठीक है। यस रचना, उसके बाद हाँ रचना अनम्यूट करिए। हाँ यस हाँ मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक ही क्वेश्चन पूछना है। रचना आप तो सीखो ना, क्या हो गया आपको? मेरे को टाइम मैम रात का 9 चाहिए। 9 ही है। 9 मॉर्निंग से में। मतलब 9 नहीं तो 8:30 भी कर सकते हैं, बट रहेगा तो रात में। सुबह न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है ऑलरेडी। मेरा ठीक करियर के लिए पूछना था, न्यूमरोलॉजी में मेरा करियर कैसे, आई है, मीन डेट ऑफ बर्थ ना बताइए। 11। मेरे से पढ़ के मेरे से ही पूछ रहे हो? मैम कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसे मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप आपकी तरफ से तो अच्छा ही है, आपने क्रिस्टल परफेक्ट पहने हैं? दिखाया है। जी। क्रिस्टल पहने हुए, सिट्रिन और सनस्टोन? हाँ। हाँ, आएगा ना, टाइम लगेगा, आ जाएगा। हाँ बोलो, डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बार वापस। 11/3/1967। रचना आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है मालूम है ना? हाँ। तो क्या करना है इस टाइम पर? 13 चल रहा है मेरा। तो मंत्र शुरू करो ना। किया है मैम, करती हूँ। लवर्स का कार्ड आया। यू आर मेंट फॉर दिस, यू आर मेंट फॉर दिस। बहुत जल्द आप सली, अरे वाह, कमाल का कार्ड है, बहुत बढ़िया। टेंशन मत लो यार, अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई वजह होगी ना। आपको न्यूमरोलॉजी में खींच के लाई हूँ। कहाँ मिले थे रचना? मुझे फ्लाइट में मिली थी एक बार। ठीक है, मेरी बाजू वाली सीट में बैठी थी। और उसके भी 8 महीने बाद शायद रचना ने मेरे से कोर्स किया है, बट किया। हाँ और अभी भी बोल रही हूँ, जब आप टैरो कर लोगे, ये दोनों मैम, मोडालिटी करूंगी करूंगी। बेस्ट है, दोनों मोडालिटीज बेस्ट है। मैम इनका ना किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो थोड़ा सा ना ध्यान देने की और जरूरत है इमोशनली उसकी। ये थोड़ा सा मतलब शेकी है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल ईयर, लेकिन हो जाएगा। आप हाँ जी। राहु और सुबह सूर्य और गुरु को मत छोड़ो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी साल में होगा, ये भी बता देती हूँ। अप्रैल छोड़ो, मैं आपको मंथ भी बता देती हूँ। 6 4 10 जून से बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये 2 महीने डट के सूर्य और गुरु के मंत्र कर लो, ठीक है? ओके छोड़ना नहीं। मैम, और ओके। आजकल में ही कर लेना, फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, कल से ही मैम चालू। राहु Yes, का तो मैं करती हूँ रात को, बाकी। ठीक है, सूर्य और गुरु का करो। तृप्ति आपका थैंक यू। हो गया क्वेश्चन? वेलकम। नहीं हुआ, करिए अनम्यूट करिए। अगेन जिनका वीडियो ऑन है मैं सिर्फ उनके लूंगी। विक्रम, शशि, आई विल नॉट टेक द क्वेश्चंस इफ योर वीडियो इज नॉट ऑन। यस तृप्ति बोलिए। तो अभी एक फ्रॉड में मेरा पैसा चला गया काफी, पुलिस रिपोर्ट करी हुई है, ओके, बट क्या होगा उसमें? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 सितंबर 1963। पूरा नाम? तृप्ति तृप्ति सखुजा। 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 कितनी सितंबर बताया? 4 4। 4 4 सितंबर 19। 63।
क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? मैम थोड़े से इशू तो आएंगे बट हैंडल हो जाएगा आगे। मैम व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो आया है बट उसके साथ फोर ऑफ टाइम वॉन्ड्स भी। लगेगा, टाइम हाँ जी लगेगा, टाइम लगेगा। हो तो जाएगा मैडम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी बॉन्ड्स के कार्ड तो आए हैं काफी। वॉन्स के, मेरा भी वॉन का ही आया। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा मतलब पैसा कुछ वापस आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा पैसा। यस पैसा वापस आएगा, लेकिन लगा लीजिए करीबन 10 महीने की टाइम दिखा रहा है। यस मैम। अच्छा पेंटिकल का कार्ड। हाँ, 10 मंथ्स का टाइम दिखा रहा अच्छा। है। हो जाएगा। लेट मी सी, थैंक यू। ठीक है जी। ओके, एक वैशाली, वैशाली का मुझे फेस दिख रहा है। वैशाली बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं मॉडलिंग बहुत सारी चीजें सीखी हूँ लेकिन मैं खुद का मनी अभी अर्न नहीं कर पा रही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस साल क्या मेरा खुद का मनी अर्न कर पाऊंगी? कौन रोक रहा है आपको? खुद। वैशाली, वैशाली थोड़ा गोवर्धन। कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जनवरी हम्म 1984। आपका तो काम इसी साल शुरू होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कार्मिक नंबर लेके बैठे हो क्या कोई? ऑकल्ट में है ना? यस यस मैम। ओके। अरे बाप रे, वैशाली क्यों नहीं कर रहे काम? क्या पता नहीं मैम क्या रोक कैसी रहा है रीडिंग मुझे। है श्वेता? क्या रीडिंग आई है? नाइन। भाई बैठ के कमाने वाले हो, क्या हो गया आपको? एस ऑफ पेंटाकल्स, एम्प्रेस, हायरोफेंट, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं आपके। थोड़ा सा ना, हाँ मैं, यस, मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि नॉलेज की कमी है, इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है। हायरोफेंट का कार्ड आया है। आई थिंक कुछ गाइडेंस की जरूरत है आपको। कहाँ से सीखा आपने? मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, बहुत जगह से सीखा है, टैरो सीखा है। टैरो भी बहुत जगह से सीखा है। नहीं, टैरो एक ही जगह से सीखा है। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी कॉन्फिडेंस मतलब, जगह पे तो सीखा है उसी गुरु लेकिन को पकड़ो, मुझे यहाँ से सीखा उन्हीं को पकड़ो, थोड़ा और पॉलिश करेंगे आपको। हम्म, लेकिन वो मुझे ना मैम मैं ये सीखने के बाद वो सीखूं ऐसा थोड़ा सा मैं ज्यादा चीजों के पीछे भाग रही हूँ ऐसा लगता है मुझे। लेकिन इस साल थोड़ा स्टेबल लग रहा है मुझे खुद में। ये तो सूर्य का साल आपका चल रहा है मैम। यस जो भी यस यस। ओपनिंग आ रही है करो, कुछ सीखना है सीखो, कुछ शुरू करना है काम करो, बिंदास करिए। ये पूरा साल दिसंबर तक आपको सपोर्ट करने वाला है। अगर अभी शुरू नहीं किया तो 8 साल बाद शुरू कर पाओगे, पहले ही बता दे। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ मैम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने में, किस इसमें आगे बढ़ूं। एक काम करो एस्ट्रोलॉजी। ना फिर, या तो आप कंसल्टेंसी लो पहले। उसमें क्या है कि आपके पता चल जाएंगे कि कुछ कार्मिक नंबर तो नहीं है। जैसे कि अभी मैंने रचना को बोला, रचना मेरी स्टूडेंट है तो आई नो कि क्या चल रहा है उसका। तो उसको मैंने एक रेमेडी दी है जो कि आसानी से निकल जाएगा उसका साल। ओपनिंग्स भी होंगी, क्लाइंट्स भी आएंगे, साल बढ़िया निकल जाएगा। ऐसे ही आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्या चीज आपको रोक रही है। हो सकता है आपका अल्टीमेट ना कार्मिक हो सकता है बीच में मेजर नंबर में कोई कार्मिक बैठे हैं जो आपकी रास्ते में ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, है ना? तो दो ही चीजें हैं। दूसरा, अच्छा एक, ऑनेस्टली कार्ड्स कहाँ से सीखे आपने टैरो? मुखर्जी, कार्तिक मुखर्जी। उससे यस यस। आ गए अच्छे से?
आ रहे हैं। नहीं मैम, मतलब इतनी मैं किसी को डिटेल कंडेम जानकारी नहीं नहीं करूंगी, बट आई नो दैट पर्सन। हम्म, और उन्हीं के स्टूडेंट आए हैं कई, और कईयों ने तो ये भी बोला कि पैसे लेने के बाद वो फोन ब्लॉक कर देते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं, कईयों ने ये भी बोला। आई डोंट नो, एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रशअप करना है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपके सामने बैठी है श्वेता, देखिए, जिसने कि अभी 20 दिन पहले कोर्स किया है और आज वो रीडिंग कर, और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म। ये कॉन्फिडेंस आता है आपको एक्यूरेट नॉलेज से। नॉलेज के बारे में हमारे यहाँ कमी नहीं हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगी। अभी कुछ टाइम पहले मेरे भाई का इंटरव्यू था, एक अच्छी कंपनी थी, तो उसने मैम लिटरली हर एक दिन मुझसे गाइडेंस ली है। और मतलब कार्ड्स हैं और भगवान है, उन्होंने किया है जो किया है, और वैसा ही था। और सही निकला। यस मैम। उसको मैं ये बहुत डाउट था कि नहीं होगा नहीं होगा, मैंने कहा नहीं, कार्ड्स आ रहे हैं, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, तो तो हो जाएगा। यस, हो जाएगा। सी ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज से ही आएगा। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास जो ऑलरेडी कर किया हुआ करके आते हैं, हमने कर रखा मैम, नहीं आ रहा, मतलब कॉन्फिडेंस स्टोरी बनानी नहीं आ रही उनको कार्ड से, ये आंसर कैसे फ्रेम करें, क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। हम तो हर छोटी छोटी बेसिक चीज भी सिखाते हैं। क्लाइंट की स्टोरी, क्लाइंट तो आके अपनी स्टोरी बता देता है, तो आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, वो सारा कुछ हम बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मन बनेगा, जरूर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, सीखिए कोर्स। डोंट थिंक कि मैं दोबारा फीस दूंगी या कुछ है, लेकिन इस तरह की आधी अधूरी नॉलेज लेके बैठे रहोगे तो जो पैसा आपने खर्च किया ना वो भी वेस्ट है कि नहीं। बाकी ठीक है, लाइफ में लॉसेस होते ही हैं, लेकिन अगर कुछ और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आपका फायदा हो सकता है तो जरूर करिए। राइट, यस ओके। मैम। कहाँ पर है जी, एक आई थिंक किधर गई वो, जो दिख ही नहीं रहा। यस, एकता करो एक बार, फटाफट अनम्यूट करो। एकता अनम्यूट करो। हाँ जी मैम। हाँ बोलिए। मुझे अपने बेटे के लिए पूछ सकती हूँ ना? हाँ हाँ पूछो ना, एक क्वेश्चन कोई पूछो। ईशान खंडेलवाल, डेट ऑफ बर्थ 23rd September 23rd September 2000। 25th 23rd ओके 23 सितंबर। हाँ 2000 ईशान। हाँ, क्या मैम उसका क्वेश्चन। हायर स्टडी के लिए उसका क्या योग बन रहा है, इंडिया बाहर कब तक? जा सकता है बाहर, पहले ही बता देती हूँ, पर फिर भी कार्ड से पूछ लेते हैं। ईशान खंडेलवाल, चलिए 25 सितंबर 2000। 23rd 23 हाँ मतलब वो 5 आ गया, 23। 23rd, हाँ ठीक है। 5। उसका मन है बाहर जाने का, डाइसी रहता है, बहुत है फ्लक्चुएटिंग माइंड है उसका। उसका पर मन है मंथ है। जाने का, लेकिन थोड़ा सा ना जैसे compete करना पड़े, ऐसे इजीली हम्म नहीं जा पाएगा। श्वेता कैसा है रीडिंग, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अच्छा मैंने, ओ तुम म्यूट पे चले गए हो क्या। हाँ करो। यस मैम, वो जा सकते हैं, जैसे आपने बताया ना कि थोड़ा सा रहेगा। एंड 10 ऑफ कप्स का आया है, बिल्कुल जा सकते हैं। ये लो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, सेलिब्रेशंस का है। जाएगा जाएगा बाहर, लेकिन जिसको कहते यस हैं ना मैम। कंपीट करके जाना पड़े। ओके मतलब अगर मैम। आप
अच्छे पैर मिल नेक्स्ट ईयर जाएंगे। हाँ? कब तक का? कब तक का वो नहीं हमने पूछा, एक क्वेश्चन ही पूछा है, आपने बोला जाएगा तो हमने कहा जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा मुझे आपके आप साथ तो आ ज्वाइन रहे हो ना करके, बहुत क्लास अच्छा। में? मैम अभी तो मैंने किसी और को रिकमेंड किया है, अगर आपको याद हो, राखी, पता नहीं यार, मुझे उसने याद। सूरत से अच्छा मेरी हाँ आपसे बात हुई थी ना। हाँ 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 मैं हाँ। मैंने यस। ऑलरेडी नवल सर और सचदेवा सर से किया हाँ हुआ है। आपने बताया था, यस रिमेम्बर। ठीक है मैं ठीक है। ऑलरेडी एस्ट्रो टॉक पे ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। वेरी गुड, ऑल द वेरी बट बेस्ट। आपका बहुत अच्छा है, अगर कभी मन हुआ तो कोई कोर्स आपसे जरूर करूंगी। जरूर करिए, ऑलवेज वेलकम। हाँ जी, अभी थैंक यू हमें मैम, दिख थैंक रही यू। है, वेलकम शशि दिख रही है, और मैडी 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 नाम चेंज किया आपने, शशि ने भी किया है, डबल आई लगा रखा है। हाँ जी। हेलो। हाय शशि, शशि नाम चेंज किया आपने, खुद ही किया था? नहीं, किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि डबल नाम आई कर दो आप। 5 या 6 पे ले आओ। हाँ। सारी दुनिया का नाम 5 या 6 पे, आज कभी सोचा है ऐसा? हाँ, सारी दुनिया को बोल देते हैं लोशु वाले 5 या 6 पे नाम लेके आ जाओ, क्यों? मतलब सारी दुनिया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रोसिन है। सोचा करो, अपने नाम के साथ खिलवाड़ मत करने दो किसी को। मुझे कोई फायदा आपके नहीं आप लोगों को बताने का, लेकिन क्या है ना, जिस नंबर से गवर्न कर रही हूँ, सामने किसी का गलत होते हुए मुझसे देखा नहीं जाता है। अभी जो लोग आपके न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं मेरे से, उनसे पूछो कि नाम करेक्शन जो है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, तब जाके नेम करेक्शन होता है। एनीवेज आपके बताइए। हिसाब से मतलब मुझे डबल आई मतलब नहीं रखना चाहिए, पहले मैं मुझे नहीं एस पता, एच एस मुझे एच नहीं आई पता रखी बेटा थी। आपने क्यों किया है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों करवाया था? बस मेरी फ्रेंड एक्चुअल में इस फील्ड में है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं चेक करती हूँ क्या है कैसे है, तो ऑनेस्टली बताओ, उसके बाद लाइफ कैसी हुई? मतलब टू बी फ्रैंक ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, उल्टा मैं ऑकल्ट की लाइफ में ही आई हूँ। मुझे इंटरेस्ट था इसमें तो मैं वो सीख भी रही हूँ, और आपको भी मैं कई बार देखती हूँ, तो मैंने आपके भी वेबिनार्स और मैंने अटेंड किए हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको कि कुछ कोई ऐसा बात वैसा नहीं, हुआ है क्या। अभी अभी एज हाँ। छोटी है, हो सकता है अल्टीमेट क्या एक्टिव हुआ है आपका क्या नहीं देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं अगर टैरो मतलब मेरा करियर कैसा रहेगा, डेट ऑफ और मैं बर्थ इसको बताइए। 28 नवंबर 28। 1976। हाँ, 28 नवंबर 1976। पूरा नाम? शशि जैन, वैसे बंगाली लिखती हूँ मैं, BNGANI। 28 नवंबर 19। मास्टर ईयर चल 76। रहा है इनका 11/2, 1976। या बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है ना? एक्चुअली शौक है मुझे, मैं पैसा को तो नहीं बोलूंगी, सच बताऊं, बट मेरा जितना सोचती हूँ ना कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, मतलब कोई भी मुझे अगर जरूरत हो तो मैं उसकी हेल्प करूं, मतलब ये ये दिल आप में पैसा रहता है। कमाओगे, इतना बता देती हूँ, मैं पैसा सच खूब बता रही कमाओगे। हूँ, तो वही ना, हाँ, तो इस फील्ड में आने का भी पर्पस यही था कि मैं सीखूं और जो भी मोडालिटी सीख रही हूँ, बट मैं कर नहीं पाती हूँ, सीख रही हूँ मैं नो डाउट, बट मैं क्यों अटक रही हूँ मुझे नहीं पता। क्या क्या सीखा आपने? जैसे मैं टैरो मैंने सीखा हुआ है, कहाँ से? एंड देखो, सीखना एक चीज है, कहाँ नहीं से सीखा प्रैक्टिस। है ये दूसरी हाँ, इंपॉर्टेंट। या आई थिंक आपने सुना होगा, डॉक्टर नागेश बोल के है, मैंने उनसे सीखा हुआ है। बहुत अच्छा सिखाते हैं, क्यों अटक रहे हो फिर? नहीं नहीं, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं पता नहीं क्या सीखा प्रॉब्लम है है ना, कि तो मैं कार्ड्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कार्ड्स निकले आप बहुत बढ़िया करोगे। और साल भी आपका मास्टर ईयर चल रहा है। क्या निकले हैं श्वेता कार्ड्स? 7 ऑफ कप्स आया, तो ये कंफ्यूज्ड बहुत है, यस। या कंफ्यूजन राइट। रहती है। एंड
आगे करो, काफी अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। होगा। नगेश थैंक सर, यू। नगेश तनवर से सीखा है। हाँ, उनसे सीखा हुआ है। तो लाइव लेक्चर्स है ना उनके, तो वो तो बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ नहीं, हाँ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, बस आपका भी मैं फॉलो करती हूँ, आपको भी मैं काफी टाइम से देखती हूँ, लेकिन आपका मेरे उस टाइम नंबर नहीं था, नहीं मतलब मैं बता रही हूँ, तो उस टाइम मैंने उनका मुझे मिला तो मैं उनके पास गई। मैं सीख भी रही हूँ, सीखा भी है, बट मेरा ही कंफ्यूजन जैसे आपने बताया ना, मेरा वही रहता है कि मैं क्यों नहीं तो कर पाती हूँ न्यूमरोलॉजी वो। सीख ली आपने? नहीं, मैं बेसिक थोड़ा बहुत करती हूँ, बट मैं एग्जैक्टली मैंने कोर्स नहीं किया, मैं न्यूमरोलॉजी सिर्फ टैरो सीखनी भी सीखी हूँ होगी उनसे। ना, जब भी सीखनी होगी तो पाइथागोरस ही सीखना। किसी से भी सीखो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं नहीं, पाइथागोरस। अगर सीखूंगी तो आपसे ही सीखूंगी, क्योंकि उसके बाद मन बना लिया था कि क्योंकि आपके मैंने वेबिनार्स और रोल देखे हैं, बट अभी तक मैंने कहा कि मैं जब तक एक नहीं सीख लूं मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहती, यहीं पे अटकी हुई हूँ मैं। टैरो में इसीलिए अटके हुए हो? हाँ, मुझे वही अभी परफेक्शन उसी में चाहिए अभी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। ओके, मेरे से पर्सनली बात करना, कुछ कर लेंगे आप, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। मैडी जी अनम्यूट कीजिए। हाय मैम। मैडी जी ने भी डबल वाई लगा रखा है, मतलब भर भर के लोगों ने नाम चेंज कर रखे हैं। बताइए। मैम मैंने ना प्रोफेशनल कंसल्ट ली थी, किससे? एंड उन्होंने, हाँ, किससे वो ली? मैंने लिया था, वो मैंने लिया था, एक मिनट में बताता हूँ। चलो छोड़िए, बताइए अब, पुनीत क्वेश्चन पुनीत बताइए क्या है। पुनीत पुनीत देसाई करके है। 10 मिनट में नाम चेंज करके दे दिया होगा। मैडम, आई थिंक उन्होंने इसलिए बोला था कि मेरे ग्रिड में ओनली नंबर मिसिंग है 6, एंड तो बोले कि वो मतलब आप नाम को 6 पे लेके जाओ तो वो डेट ऑफ आपको बर्थ बताइए। 25/12/1983। तो उन्होंने मुझे एक दूसरा भी नाम दिया था, वो 37 की 10 पे आ रहा था, तो वो मेरा पूरा नाम है, जो डॉक्टर मतलब माधव डी जानी बोल के है, तो उसमें अच्छा उन लोगों ने मैडी जी, एक बात बताइए, अभी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी मैंने हाँ आपको और कुछ नहीं पूछा, लेकिन लाइफ में मुश्किल क्या आती है? आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड रिजल्ट मिलने से पहले ना खत्म हो जाता हाँ, है। लाइफ मतलब में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हाँ, मतलब वही हो रहा है समहाउ, कुछ तो स्ट्रगलिंग पॉइंट है कि नहीं हो रहा है, है। ये रहेगा, एंड ये रहेगा। ओके। और इसलिए रहेगा कि जो डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए ना वो कार्मिक, जब तक कार्मिक नहीं निकालोगे ये अड़चने आएंगी। ओके। ठीक है। कार्मिक अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे ना तो वो 13 बन रहा है, 13 से 4 बन रहा है आप। 13 से 4, ओके। दैट इज कार्मिक। ठीक है, वो तो ओके। खाली मैंने डेट ऑफ बर्थ का बताया, लेकिन अभी आपने नाम को चेंज किया है, उसके बाद क्या किया है, क्या हुआ है? क्योंकि नाम जब चेंज करते हैं ना तो आपके 8 नंबर चेंज होते हैं, खाली नाम नहीं चेंज हो रहा आपका। ये कोई नहीं बताएगा, लोशू वाला। और मैं पागल हूँ, देखो 1 घंटे का वेबिनार था, 2 घंटे होने वाले, मैं बैठी हूँ, बिकॉज गलत चीज मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती, प्रॉब्लम ये है। तो किसी के भी हाथ में अपना नाम मत दीजिए। आप कहीं से भी चेंज कराइए, मैं नहीं कहती मेरे से कराओ, मैं तो कहती नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत तरीके हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। हमारे बुजुर्ग करते थे नाम चेंज, ये नहीं। अभी शुरू हुआ ना नाटक? हाँ हाँ। क्यों समझ में नहीं आता? पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, फट से नाम चेंज कर दिया तो डेस्टिनी चेंज हो जाएगी आपकी, भाग्य बदल जाएगा? होता है, मैं ये नहीं कहती नहीं होता। सही तरीके से जो इलाज किया जाता है ना, सही तरीके से जो चेंज किया जाएगा नाम, तब वाइब्रेशन सही आएंगी आप। ठीक है। राइट? तो या तो मेरे से ही चेक करवा लेना या किसी से भी चेक कराओ, लेकिन जिसने पाइथागोरस की हुई हो उससे करवाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है आपको मैडम। 10 नंबर निकाल के पहले दिखाएगा। ये सब नहीं पता था मैडम, बट अभी जैसे जैसे एक्चुअली ये सब मेरा दैट वाज माय ट्रिगरिंग पॉइंट, कि हाँ, वहां से मालूम पड़ा कि ये सब होता है, एंड देन धीरे धीरे सब कुछ चीजें मालूम पड़ी, यस, वेबिनार अटेंड किए, राइट, एंड आपसे भी बहुत सीखा है, आपका भी लास्ट वेबिनार भी अटेंड किया जहाँ पे आपने वो सॉफ्टवेयर वगैरह दिखाए थे,
यस हाँ, राइट। एंड तो मैडम मेरा यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली कपल क्वेश्चन है यहाँ पे। हमें एक प्रोसीजर करवानी है, तो उसके लिए हमें सक्सेसफुल उसमें होंगे कि नहीं, बच्चे वो के एक लिए। पूछना था। हाँ, इट इज IVF प्रोसेस, ओके, तो IVF करवानी है। तो पूरा नाम क्या मतलब है ये मैटी? सब मेरा पूरा नाम है माधव जानी, माधव MADHAVJANI। चंद। माधव जानी, अच्छा, JANI। ओके, माधव चंद, ठीक है। तो उसमें वाइफ की भी नाम एंड डेट ऑफ नहीं बर्थ चाहिए या नहीं नहीं, नहीं चाहिए? ठीक है। ठीक है। मैम इनका क्वेश्चन क्या है? सॉरी मैं समझ नहीं पाई। माधव जैन जो हैं ये बच्चे के लिए IVF करवाना चाहते हैं, तो डिवाइन से गाइडेंस लें। मतलब करवानी तो है ही, बट कब करवाए, ये साल और नेक्स्ट ईयर कब करवाए वो अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल बेसिकली होएगा, वो एक जानना था। आपने क्या डेट ऑफ बर्थ बताई थी? 25 दिसंबर 83। वाइफ की क्या है? 18 में 86। हाँ जी, क्या कार्ड है श्वेता? मैम कार्ड्स निकले मैम, पेज ऑफ कप निकला, जस्टिस आया, एस ऑफ वॉन्ड्स आया, एंड मैम एक कार्ड मैम अच्छा नहीं आया, द टावर का कार्ड आया। ये अपने आप गिरा था? और मैम अपने आप तो नहीं मैम, रीडिंग में ही आया है। तो 4 कैसे आ गए? मैम ये इसका जस्टिस वाला ना स्वॉर्ड का कार्ड आया, तो इससे पेज ऑफ थोड़ा वेट करो हम्म माधव जी। ओके हालांकि आपकी वाइफ का साल अच्छा चल रहा है, ओके। ठीक है, लेकिन अगर मैं मंथ भी बोलूँ ना, एक्चुअली देखो ये इसीलिए मैं कहा ना कि वेबिनार में क्या इतना बड़ा डिसीजन जो है वो बिना आपके नंबर्स वगैरह चेक किए नहीं दे सकते। कार्ड्स अच्छे हैं कार्ड्स, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल, मतलब मेहनत लगेगी, इस टाइम जाएगा थोड़ा सा, ओके, ठीक है। प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मैम, ये मतलब ये साल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो आप दोनों का ही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। प्रोसेस शुरू कर सकते हो इस साल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किस मैडम मंथ? अभी इसमें इसमें ऐसा है कि प्रोसेस जो जो है वो हो चुका है, सिर्फ अभी एक जो रहता है ना वो ट्रांसफर प्रोसेस, बट वही बाकी है, बाकी सब हो चुका है। तो अभी बस वो ट्रांसफर ही करवाना है, इसलिए अभी आगे वाला तो आपकी प्रोसेस लाइक दो वाइफ साल। का पूछना चाहिए था, वाइफ का साल अच्छा चल रहा है, कार्ड्स अच्छे आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मेजर कार्ड हैं सारे के सारे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आई वुड से कि एक बार वाइफ का जो पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो पर्सनली अगर आप एक कंसल्टेंसी ले लोगे तो शायद मैं क्लैरिटी और दे पाऊंगी किस मंथ में कराओ, कौन सा टाइम है, आई कैन गिव मोर क्लैरिटी, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा श्योर मैम। डिसीजन है। कार्ड्स अच्छे आए हैं, वाइफ का पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा है, और कर सकते हो, बट फिर भी अगर एक्यूरेट टाइम चाहिए, मंथ चाहिए, तो मैं फिर उसके लिए कंसल्टेंसी दे सकती हूँ, ठीक श्योर है। मैम, ठीक है। मैं आपको मैडम मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे मैसेज ये करिएगा, मैं कॉल कर, श्योर, मुझे टेरो के बारे मतलब ये कोर्स के बारे में भी पूछना था, तो मैं आपको मैसेज करता हूँ। चले, नो इश्यूज, ठीक है जी। सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, हम लोग वाइंड अप करेंगे, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, और जो लोग रह गए होंगे जिनका
कोई क्वेश्चन रह गया होगा फिर आएगा वेबिनार, फिर ले लेंगे। बट अगेन मैं कह रही हूँ कि कोशिश कीजिए सीखने की, ना कि फ्री रीडिंग लेने की। फ्री रीडिंग तो एक एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, और वो भी ऐसे ही होता है कि रनिंग में होता है, हालांकि एक्यूरेट आंसर निकल के आएगा लेकिन एक ही क्वेश्चन का होता है। कॉर्ड कटिंग करना श्वेता इसके बाद। हाँ, तो वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। वापस से जितने लोग बैठे हैं अगर इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने में तो कल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे को हमारी पहली क्लास होगी रात को 8:30 या 9 बजे, वो टाइम डिसाइड करके बता दूंगी आपको। और फीस भी आप बेशक 5,000 देके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरी फीस अभी देनी है। और इस बार हम एक फीस में 2 कोर्स देने वाले हैं, यानी कि जिबू सिंबल का कोर्स भी आएगा। उसके बारे में बताने का टाइम नहीं मिला, मे बी शायद मैं एक आध वेबिनार और करूं, और लेकिन मंडे को पहली क्लास जरूर होगी हमारी टैरो। ठीक है, चलिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग अनम्यूट करके जय श्री राम बोल सकते हो सबको। जय श्री राम मैम। थैंक जय यू श्री राम। सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम जी, stay blessed and thank you so much for being with me, for showing your trust in me. Thank you मैम। Thank you जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।